नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट इसका नाम कैसे पड़ा। तो सबसे पहले जो आपका सीमेंट था तो उसका जो हार्डन्ड स्टेट था, जो पोर्टलैंड इंग्लैंड में एक जगह है पोर्टलैंड, उससे जो सीमेंट की जो हार्डन्ड स्टेट थी वो क्या है, मैच हुई। तो उस पत्थर को देखते हुए, उस जगह के पत्थर को देखते हुए सीमेंट का नाम रखा गया पोर्टलैंड सीमेंट, या नेचुरली हम इसे सीमेंट भी बोल देते हैं। तो अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमारे पास दो टाइप से हैं। फर्स्ट इज़ ड्राई प्रोसेस, सेकंड इज़ योर वेट प्रोसेस। तो जो ड्राई प्रोसेस है तो उसको आज हम इस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। वेट प्रोसेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो ड्राई प्रोसेस के लिए देखिए, सीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है आपको रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल क्या होता है, सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर होती है कैल्शियम कार्बोनेट एंड योर सिलिका। तो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए जो भी लाइमस्टोन की जो खानें होती है, जो आपकी लाइमस्टोन की खानें होती है, खदानें होती है, या फिर और जो सिलिका के लिए भी जो इसकी खानें होती है, खदानें होती है, वहाँ से हम इसको रॉ मटेरियल को लेके आते हैं थ्रू एनिमीज़, मतलब जैसे ट्रक द्वारा या किसी भी द्वारा, लोडिंग व्हीकल्स द्वारा। फिर इनको लाके हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ग्राइंडिंग मिल होती है, उसमें क्या करते हैं, इनको हम मिक्स करते हैं अच्छे से, ठीक है। फिर इनको ग्राइंड करते हैं और मिक्स करते हैं। ग्राइंड का मतलब बिल्कुल इनका बारीक वो बना लेते हैं हम, बारीक पाउडर टाइप बना लेते हैं। तो पाउडर बनने के बाद इसको हम, जो ये पाउडर बन जाता है, इसे हम बोलते हैं चार्ज या रॉ मील। इसे क्या बोला जाता है, चार्ज या रॉ मील बोला जाता है। जो कि रॉ मटेरियल्स को हमने बिल्कुल एक पाउडर फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, उसको हमने बोला रॉ मील या चार्ज। तो अब ये जो भी आफ्टर ग्राइंडिंग हमारे पास चार्ज या रॉ मील होता है, उसे हम रॉ मील सिलोज क्या होता है, ये सीमेंट, ये जो भी चीज़ें हैं, इनको इकट्ठा करने के लिए एक बड़े बड़े सिलेंड्रिकल शेप के अपन ने क्या बनाए जाते हैं, एक रूम टाइप बनाए जाते हैं सिलेंड्रिकल शेप के, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, उन्हें सिलोज बोलते हैं, ठीक है। तो रॉ मील सिलो में हम क्या करते हैं, ये जो पाउडर्ड फॉर्म में जो अब ये रॉ मटेरियल आ गया, उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। और ये क्या होता है, वेरी फाइन पाउडर होता है, बहुत महीन होता है, ठीक है। अब इस पाउडर को आगे हम पहले प्री हीट करते हैं। अब इस पाउडर को हमको लेके जाना है कहाँ पे, एक रोटरी किल्न में। रोटरी किल्न के अंदर यदि लेके जाना है तो देखिए, रोटरी किल्न में आप लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या टेम्परेचर होता है, लगभग 1700 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो अभी देखिए, यहाँ पर जो आपका पाउडर है नॉर्मल टेम्परेचर पर है। नॉर्मल टेम्परेचर से यदि आप एकदम से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाएंगे तो थोड़ी ज़्यादा आपको एनर्जी चाहिए होगी, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होगी, ज़्यादा हीट चाहिए होगी यहाँ पे। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको प्री हीट करते हैं, ठीक है। तो प्री हीट कैसे करते हैं, 4 स्टेज प्री हीटर होता है, जो कि इसका इस पाउडर्ड जो मटेरियल है, इसका क्या करता है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाता है। और फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद उसे रोटरी किल्न में डाल दिया जाता है। यहाँ पे बर्निंग जोन होता है और फिर एंड में होता है कैल्सिनिंग जोन। कैल्सिनिंग जोन में क्या होता है, जो आपका यहाँ पे कैल्शियम सिलिकेट्स और कैल्शियम एल्यूमिनेट्स बनते हैं। मतलब इस इतने हाई टेम्परेचर पे जब इस पाउडर्ड रॉ मटेरियल को हम डालते हैं तो थ्रू केमिकल रिएक्शंस इसमें क्या बनते हैं, कैल्शियम सिलिकेट्स एंड कैल्शियम एल्यूमिनेट्स। उसे हम क्या बोलते हैं, क्लिंकर। अब जो इससे जो बाहर जो आएगा, जो पाउडर्ड फॉर्म में जो भी आपका मटेरियल आ रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लिंकर। तो पहले एक कूलर की सहायता से इसको क्या कर लिया जाता है, इसका टेम्परेचर डाउन किया जाता है। फिर एक क्लिंकर जो अब आपको यहाँ से रोटरी किल्न में से मिला, उस क्लिंकर को हम क्लिंकर सिलो में क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। क्लिंकर सिलो में इकट्ठा करने के बाद फिर इसमें क्या मिला जाता है, जिप्सम और फ्लाई ऐश। जिप्सम क्यों मिलाते हैं, जिप्सम सीमेंट के फ्लैश सेट को रोकता है। फ्लैश सेट क्या होता है हम आगे देखेंगे, जैसे जैसे हम सीमेंट में आगे चलेंगे। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ जिप्सम होता है, और कितना होता है ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अच्छे से देखेंगे। एडिशन ऑफ जिप्सम होता है और फ्लाई ऐश होता है। लेकिन फ्लाई ऐश का जो एडिशन होता है वो सिर्फ पीपीसी टाइप की सीमेंट में होगा, आपके ओपीसी टाइप की सीमेंट में फ्लाई ऐश नहीं मिलाई जाएगी। फ्लाई ऐश क्यों मिलाते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। फ्लाई ऐश जो आपके थर्मल पावर प्लांट में जो कोल बर्न होता है, तो उसके बर्न होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है, लगभग वही फ्लाई ऐश अधिकतर सीमेंट प्लांट्स में हम काम में लेते हैं।
तो इस फ्लाई ऐश को हम इसमें ऐड करते हैं। कितना करते हैं ये भी जब हम पीपीसी और ओपीसी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे तब हम और उसको डिटेल में देखेंगे। तो पीपीसी टाइप की सीमेंट में पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट, और ये क्या होता है ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो हम पीपीसी टाइप की सीमेंट में ही फ्लाई ऐश को ऐड करेंगे, ठीक है। फिर ये दोनों जिप्सम और फ्लाई ऐश ऐड करने के बाद रोलर प्रेस पे जाएगा, मतलब और फाइन इसकी क्या होगी मिक्सिंग होगी एक तरीके से इन सब चीज़ों की, क्लिंकर की, जिप्सम की और फ्लाई ऐश की। फिर बॉल मिल में भी एक टाइप से मिक्सिंग ही होगी। फिर ये सारा जाएगा सीमेंट सिलो में, जहाँ पर कि जो आपका तैयार सीमेंट है वो सीमेंट सिलो में क्या इकट्ठे कर जाएंगे। सिलो बेसिकली कुछ ही नहीं है, सिलेंड्रिकल बहुत ऊंचे ऊंचे आप रूम मान लीजिए कि जिनमें कि सीमेंट को क्या किया जाएगा एकत्रित या इकट्ठा किया जाएगा। सीमेंट सिलो के बाद ये जाएगा पैकिंग प्लांट में, जो सीमेंट के 50-50 kg के जो बैग्स होते हैं उनमें सीमेंट आपका पैक हो जाएगा और बाहर सप्लाई चेन में आ जाएगा, मतलब बाहर मार्केट में आ जाएगा, वहाँ से आप सीमेंट ले सकते हैं। तो दिस इज़ द ड्राई प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो आज हमने देखा है ड्राई प्रोसेस, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वेट प्रोसेस कैसे होता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में, ये हमको पता होना चाहिए कि लगभग सबसे मेन चीज़ तो ये है इसमें समझने की कि देखिए रॉ मटेरियल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, दीज आर 2 मेन रॉ मटेरियल्स। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।